हेलो स्टूडेंट्स, राम राम। सारा नया सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के यूके यूनिवर्सिटी का है ये टॉपिक। मतलब इस सब्जेक्ट में और आप अपना सब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो अगर हो सके आपकी यूनिवर्सिटी में हो तो कर लेना। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी से आप क्या समझते हो। डिस्क्राइब द रोल ऑफ फैमिली एंड मीडिया इन द प्रोसेस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। तो भाई फैमिली और मीडिया का क्या रोल है इसमें। देखो, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिंग पहचान क्या होता है। देखो, मैं पहला लिंग पहचान बता दूं। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है। लिंग पहचान मतलब जेंडर आइडेंटिटी। इसका मतलब यो है कि मतलब भाई छोरा हो आप छोरी हो, मतलब कि ये एक जो आप जन्मतः बायोलॉजिकल फैक्ट है कि भाई आप बॉय हो गर्ल हो। इससे अलग अगर आप में मतलब भाई कोई लड़का है तो उसमें फीलिंग तो बट लड़कियां वाली है, मतलब होया करे ना। और एक लड़की आजकल ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं ये सब चीज़ कि लड़की है पर फीलिंग्स उसमें लड़कियां वाली है ना। तो वह होया करे जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी हुआ है। ठीक है, लेस्बियन वगैरह आपने ये सब सुने होंगे, ये लड़का गे है ना। मतलब ये उन सब चीज़ों से रिलेटेड है कि लिंग की पहचान करना। ठीक है, तो यह बात लिख रखी है। देखो, किसी व्यक्ति की पुरुष महिला दोनों या दोनों में से कोई भी न होने की जो आंतरिक भावना है ना, उसको कहते हैं लिंग पहचान। यह एक व्यक्तिगत भावना है और जरूरी नहीं है, मतलब पर्सनली है भैया। मतलब सबकी अपनी अपनी भीतर बेरा लागेगा सब ना खुद है बता सके हमें कि यह जन्म के समय व्यक्ति के जैविक लिंग से संबंधित हो। जरूरी नहीं है यह बात। ठीक है, फिर कुछ सामान्य लिंग पहचानों में जैसे देखो 4 टाइप्स के जेंडर हो हैं। देखो, एक होया करे सिस जेंडर। सिस जेंडर होया करे जब किसी व्यक्ति की लिंग पहचान जन्म के समय उसके निर्धारित लिंग के साथ मेल खाती है। मतलब अगर आप लड़की हो और लड़की जिसे बिहेव कर रहे हो, मतलब आपके सारे गुण वे हैं तो सिस जेंडर हो आप। ऐसे ही लड़का हो मतलब लड़के जैसा बिहेव कर रहे हो। फिर आवा है ट्रांसजेंडर, जब किसी व्यक्ति की लिंग पहचान जन्म के समय उसके निर्धारित लिंग से भिन्न हो, उसको कहते हैं ट्रांसजेंडर। एक होता है नॉन बाइनरी, जब किसी व्यक्ति की लिंग पहचान पुरुष या महिला बाइनरी से बाहर हो ना, तो वो हो जाएगा नॉन बाइनरी। ठीक है, फिर है एजेंडर, जब कोई व्यक्ति किसी भी लिंग से अपनी पहचान नहीं रखता है वो आकर एजेंडर। ठीक है, ईब है परिवार और मीडिया भाई दोनों का रोल बहुत ज़्यादा है कि लिंग की पहचान करने में, है ना। और उसको उसकी समझ मतलब आपको पता होना चाहिए, उसकी समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका से रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये पहला करेंगे हम परिवार की भूमिका। देखो, इसके 4 पॉइंट्स हैं। इसके मैं पहला नू बता दूंगी, मतलब थोड़ा कि जिससे आपके समझ में आ जावे पॉइंट। देखो, सबसे पहला है प्रारंभिक समाजीकरण। हमने सब ने बेरा है कि भाई तैयारी कर दिया होगा कोई सीटेट वगैरह की। जो प्रथम स्कूल होया करे ना बच्चे का, वो क्या होया करे, उसकी फैमिली होया करे, है ना। ये फैमिली में बच्चे तो जिस टाइप की बात सिखाई जाऊंगी भाई, जिस टाइप से उसको मतलब वो घुलेगा अपनी फैमिली में। कई फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट होती है कि बच्चा अपने मन की बात मतलब घर आना बता के बाहर आला तो बताया होगा, है ना। तो प्रारंभिक समाजीकरण भी इस चीज़ में इफेक्ट करा है कि भाई उसको कैसा क्या सिखाया जा रहा है ना। उसके बाद है मॉडलिंग और सुदृढ़ीकरण, मतलब भाई बच्चे से किस तरह का बिहेव करा जा रहा है, उसको मतलब लैंगिक उसके बारे में मतलब कितनी नॉलेज दी जा रही है। मतलब ये अड़े नॉलेज दी जा रही का मतलब यो है कि कदे कदे देखा होगा कि बच्चे की ड्रेस लेकर आए हो आप। ठीक है, और अगर वो लड़का है तो लड़के तो पिंक कलर अवॉइड कराया जाया करे। मतलब कई छोटे छोटे वाले भी कह देंगे, है ना, कि पिंक तो बेबी गर्ल है, मतलब तो यो तो छोरिया खातिर कलर बना दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ वो शुरू से ही सीखता आ रहा है ना। फिर है विशिष्ट संकेत, बच्चे को टॉय कैसे दे दिए जा रहे हैं आपको। मतलब आप बच्चे के लिए खेलने के लिए किस टाइप के खिलौने लेकर आ रहे हो। नू तो है नहीं, छोरा गुड़िया तक खेलन लाग रहा है ना। समावेशी वातावरण का निर्माण, भाई बच्चे को इतना कंफर्टेबल महसूस कराओ कि हर पेरेंट्स को इतना स्ट्रिक्टनेस भी मत रखो कि बच्चा अपने मन की बात है वो बता ही नहीं पावे कि वो क्या फील कर रहा है क्या नहीं फील कर रहा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है। देखो, प्रारंभिक समाजीकरण। प्रारंभिक समाजीकरण क्या होया करे, परिवार प्राथमिक सामाजिक कारक होते हैं जो बच्चों में प्रारंभिक लिंग भूमिकाओं और अपेक्षाओं का संचार करते हैं।
मॉडलिंग और सुदृढ़ीकरण। माता पिता और देखभाल करने वाले अक्सर अपने शब्दों मतलब वो भाई किस टाइप से उससे बिहेव कर रहे हैं उसके पापा मम्मी है ना, शब्दों कार्यों और अपने बच्चों के साथ बातचीत के माध्यम से लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं और उसे मजबूत करते हैं। जैसे कोई छोटा बालक है, ठीक है, मान लो अब दो बहन भाई हो, अब आपके घर के बार बार आप एहसास दिला रहे हैं छोटेपन से, मतलब कि छोरी ने ये काम करने हैं, छोरे ने ये काम करने हैं, तू लड़का है तू लड़की है, मतलब ये काम कर ये मत कर। तो ये शुरू से ही उसके दिमाग में घुसाया जा रहा है ना कि भाई नहीं, अब लड़का है कि ना मैं ये काम ना करूँगी तो छोरिया का काम हुआ है। तो उसको बताया किसके द्वारा जा रहा है, सिखाया किसके द्वारा जा रहा है, उसके घर वालों के द्वारा ही, ठीक है ना। फिर विशिष्ट संकेत, परिवार लिंग आधारित संकेत दे सकते हैं, जैसे कि बच्चे के लिंग के आधार पर उसे विशिष्ट खिलौने कपड़े और गतिविधियां देना, जिससे अनजाने में रूढ़िवादिता को बल मिल सकता है। मतलब भाई छोरी थी गुड़िया ला दी खेलन खातर, लड़की के लिए गुड़िया लेके आ रहे हैं खेलने के लिए, और लड़के के लिए ये ट्रक वगैरह ट्रैक्टर वगैरह लेके आ रहे हैं। तो वो शुरू से ही सिखा रहे हैं ना उसको कि भाई तेरे को इससे खेला जाएगा, मतलब तेरे को लड़का तो कह देंगे कि ना गुड़िया तो छोरी खेल लग रहा है ना, रोते नहीं है। लड़कों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि भाई सबके आगे मत रोना, लड़कियां रोती रहती हैं। तो ये सब जो रूढ़िवादिता है उसको तो बढ़ावा ही दे रहे हैं, ठीक है। फिर है समावेशी वातावरण का निर्माण। परिवार भी एक समावेशी और स्वीकार्य वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जहां बच्चे बिना किसी निर्णय या भेदभाव के डर से अपनी लिंग पहचान की खोज और अभिव्यक्ति कर सकें। अब कोई लड़का है, बड़ा भी हो गया वो, मतलब मान लो, और उसमें फीलिंग्स लड़की वाली हैं, पर वो अपने घर वाला तो इतना डर रहा है कि वो बता ही नहीं पा रहा कि भाई उसकी फीलिंग्स क्या है, मतलब या वो क्या फील कर रहा है, ठीक है। हो सके उसका कुछ सॉल्यूशन हो, पर वो फैमिली तो डर इतना रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा घर वाला ने बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और मतलब इतना ज़्यादा कंफर्टेबल जोन तो प्रोवाइड कराओ कि बच्चे को बाहर वालों की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ये पॉइंट थे फैमिली के कि परिवार की भूमिका क्या होती है। अब हम करेंगे मीडिया की भूमिका क्या है। देखो, मीडिया की भूमिका में आओगी, सबसे पहले है धारणाओं को। आजकल मीडिया का तो बहुत ज़्यादा रोल है भाई, सोशल मीडिया। नेट पे हर बच्चा जिसने किसी चीज़ का ज्ञान भी ना हो, मतलब वो नेट पे अपनी अपनी फीलिंग्स के बारे में, भाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो मतलब हर चीज़ सर्च कर सके है वो, हर चीज़ के बारे में वो पता भी कर सके है ना। धारणाओं को आकार देना, टेलीविज़न, फिल्में और सोशल मीडिया सहित जो मीडिया होती है लिंग भूमिका और पहचानों के बारे में सार्वजनिक धारणा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बालक है, छोटा है, मतलब भाई उसने फ़ोन चलाने लग जाए कि बेरा के देखे हैं, जरूरी नहीं है पेरेंट्स हर बार उस पर निगरानी करें, है ना। ऐसे ही रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना, हो सकता है वो इस टाइप की स्टोरी देख ले कि बच्चा कि भाई लड़के के लिए ये काम है, लड़के के लिए ये काम है, मतलब रूढ़िवादिता जो पुराना की सोच है उस चीज़ को बढ़ावा मिल जाए उसने, है ना। तो जो मीडिया है वो प्राय लैंगिक रूढ़िवादिता को चित्रित करता है और इस बात को प्रभावित कर सकता है कि व्यक्ति लैंगिकता से संबंधित सामाजिक अपेक्षा को कैसे समझता है और आत्मसात करता है। हम मतलब वहाँ पे ही तो देखते हैं ना, जैसे क्राइम पेट्रोल वगैरह में भी वही वो दिख गया कि इसमें ऐसे ऐसे भेदभाव किया जा रहा है, नाटका में भी हर जगह ही वो चीज़ पा जाएगी। तो लोगों की सोचने और बढ़ावा ही मिला है ना, कि भाई नहीं लड़कियों को बाहर नहीं भेजते, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। फिर है विविध पहचानों का प्रतिनिधित्व। हालांकि मीडिया तेजी से विविध लिंग पहचानों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिससे समझ व्यापक हो सकती है और पारंपरिक रूढ़ियों को चुनौती मिल सकती है। मतलब आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ही से हैं सोशल मीडिया के, जो भाई जिसमें लड़की भी बहुत अच्छा योगदान कर रही है, लड़के भी कर रहे हैं, जो ट्रांसजेंडर है मतलब किन्नर वगैरह वे भी बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। मतलब सब अपना काम कर रहे हैं। तो उनने पिछली जो रूढ़िवादिता है भाई ना इंतकाम ना देना, या फिर ये तो मांगन खातरे हुए हैं, हर चीज़ में चुनौती मिल रही है, चेंज हो सका है समाज अपना। फिर है शारीरिक छवि पर प्रभाव। मीडिया शरीर की छवि के बारे में धारणा को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि विशेष रूप से युवा लोगों के बीच जो उनकी आत्म भावना और कल्याण को प्रभावित कर सकता है। मतलब भाई उसकी इमेज ही सी बना देंगे, मतलब फिजिकली, मतलब कोई लड़की है तो ये कोई लड़का है मान लो, उसने बड़े बड़े बाल कर लिए, पर हमारे समाज में क्या है कि भाई बड़े बाल तो छोरे के मतलब छोरी के होंगे, तो उसने देख के सब सोचेंगे तो लड़की है। कई बार देखो मीम्स भी बने आते हैं कि भाई पीछे से चल रहा है कोई, मतलब पीछे तो देख रहे हो आप, इसने कोई चल रहा है वो, आप उसकी चाल या बाड़ा तो नहीं लगेगा आपने वह लड़की है, पर वो लड़का पाव है ना। तो शारीरिक छवि पर भी प्रभाव पड़ेगा। फिर है सामाजिक मानदंडों का निर्माण।
मीडिया जो होती है सामाजिक मानदंडों के निर्माण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है और इसका उपयोग मौजूदा असमानताओं को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो हम अपनी हर बात मतलब रख सके हैं समाज के आगे, ठीक है। तो पॉजिटिव चीज़ रखी जावे, पॉजिटिव जागरूकता मतलब जागरूकता बढ़ाई जावे, तो ये जो भाई मतलब बालका में इसकी आवा है दिक्कत तो वह दूर हो जाओगी, है ना। तो वे खुल कर अपने विचार है ना प्रकट कर पाओगे। ना समझ में आया तो भाई कमेंट कर दियो। थैंक यू सो मच। सांस चढ़ गया, बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि पंखा भी नहीं चल रहा। अगर पंखा चलाऊँ तो आवाज़ आवे पंखे की, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।